आज एक न्यू वैकेंसी रिलीज हुई है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के बोर्ड से। इसमें हम दो वैकेंसी देखेंगे जो कि ग्रुप सी की होगी, क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट की। इसका टाइमलाइन बता दिया गया है यहाँ पे। एप्लीकेशन ओपनिंग डेट 6 अप्रैल को 11 बजे से शुरू हो जाएगी और इसका क्लोजिंग डेट 26 अप्रैल को 12 बजे तक रहेगा। इसका लास्ट डेट फॉर डिपॉजिटिंग ऑफ एग्जामिनेशन फी 29 अप्रैल तक 12 बजे तक रहेगा। एग्जामिनेशन का शेड्यूल भी यहाँ पर अभी तक नोटिफाइड नहीं किया गया है। इसका हेल्पलाइन ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन कर दिया है और इसका वेबसाइट कहाँ से आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, यहाँ पर वेबसाइट का लिंक भी दे दिया गया है। इस लिंक पर क्लिक करके आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका पे स्केल भी यहाँ पर बता दिया गया है। तो क्लर्क के लिए पे लेवल 2 रहेगा, 19,000 से 63,000 के बीच में रहेगा और पे मैट्रिक्स एज पर 7 सीपीसी के हिसाब से। इसी तरह स्टेनोटाइपिस्ट के वैकेंसी के लिए पे लेवल 3 का वैकेंसी रहेगा और इसे 21,000 से 69,000 के बीच पे किया जाएगा। डिटेल ऑफ द वैकेंसीज चलते हैं, देखते हैं। तो क्लर्क का वैकेंसी 234 है और स्टेनोटाइपिस्ट का 23। तो यहाँ कैटेगरी वाइज डिटेल में वैकेंसी को बांट दिया गया है कि किस कैटेगरी को कितनी पोस्ट अवेलेबल हो सकते हैं। यहाँ पर एब्रिविएशन मतलब यहाँ कीवर्ड्स दिए हैं और इन कीवर्ड्स को डिटेल में बता दिया गया है कि इनका फुल फॉर्म क्या है। यहाँ रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है ये आप ध्यान से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लें। नेशनैलिटी और सिटीजनशिप होनी चाहिए जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकता है, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान भी। Tibetan refugee who has come over to India before 1st जनवरी 1962। तो यहाँ पर क्राइटेरिया बता दिया गया है आपके नेशनैलिटी या सिटीजनशिप का। इसके हिसाब से आप फॉर्म को के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ एज लिमिट एज रिलैक्सेशन भी बता दिया गया है कि 18 ईयर्स से शुड नॉट अबव 27 ईयर्स ऑफ एज, मतलब आप 18 ईयर्स से 27 ईयर्स के बीच में आप अगर आपका एज लाइक करता है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, इस वैकेंसी के लिए फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ एज रिलैक्सेशन जैसे कि सभी गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए मिलती है वैसे ही यहाँ एज रिलैक्सेशन बता दिया गया है। जैसे कि एससी के लिए 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व्ड के लिए 10 ईयर्स और पीडब्ल्यूबीडी एससी के लिए 15 ईयर्स। इसी तरह पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए 13 ईयर्स। एक्स सर्विसमैन जो पहले से किसी विभाग में काम कर रहे हैं उन्हें 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन एज में मिलेगा। इसी तरह आगे वाले जो भी यहाँ पर वैकेंसीज में आपको रिक्रूटमेंट में जो भी एज रिलैक्सेशन चाहिए यहाँ पे ध्यान से आप अपना नोटिस पढ़ लीजिएगा। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर बता दिया गया है कि रिलैक्सेशन किनको किस तरीके से मिलेगा। अब प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन और फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट इसे ध्यान से अच्छे से विस्तार में पढ़ लीजिएगा। तो चलते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की ओर, जो आपको क्लोजिंग डेट के तक सबमिशन करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन में। फॉर क्लर्क के लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट्स के लिए और स्किल टेस्ट नॉर्म्स चाहिए, टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर और आईसीटी ट्रेनिंग कोर्स ऑन कंप्यूटर सीसीसी ऑफ 80 आवर्स एज पर द इंस्ट्रक्शन issued by the Department of Personnel चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और यहाँ पर कुछ कोर्सेज भी जो आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी के लिए मांगा गया है उसके लिए आप अगर आपके पास ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए आप इस पद के लिए जरूर से जरूर आवेदन करें। स्टेनोटाइपिस्ट बैचलर डिग्री चाहिए स्टेनोटाइपिस्ट के लिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसके लिए भी कंप्यूटर को आपको ऑपरेशन करना होगा और वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट्स और कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट्स को अच्छी तरीके से आपको ऑपरेट करना आना चाहिए। स्किल टेस्ट यहाँ पे डिक्टेशन किया जाएगा 10 मिनट्स का 80 वर्ड पर मिनट और ट्रांसक्रिप्शन जो स्टेनो की ट्रांसक्रिप्शन का स्किल टेस्ट होता है वो 50 मिनट्स ऑन कंप्यूटर इन इंग्लिश करना होगा और इसके लिए भी आपको इस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना होगा तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और यहाँ पे अच्छे तरीके से बता दिया गया है कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई। इसे डिटेल में अच्छे से जो भरना चाहते हैं इस फॉर्म को वो अच्छे तरीके से इस फॉर्म को जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ें। इसका एप्लीकेशन फी होगा यूआर अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए, ओबीसी के लिए, डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन ईडब्ल्यूएस के लिए ₹1000 लगेंगे और एससीपीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए 500 फी लगेंगे। फी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग और बाय यूजिंग रुपे
डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे बता दिया गया है कि आपको किस तरीके से ऑनलाइन फी पे करना होगा। विंडो फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन, यहाँ पे करेक्शन के लिए विंडो ओपनिंग डेट भी बता दिया गया है और कैसे-कैसे करेक्शन करना है ये भी बता दिया गया है। मैं तो बोलूँ आप अच्छे से फॉर्म अप्लाई करें ताकि आपको करेक्शन करने की भी कोई भी ज़रूरत ना पड़े। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर स्कीम बता दिया गया है कि एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा, जो कि ओएमआर शीट बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट इंग्लिश फॉर बोथ, दोनों एग्जाम्स के लिए सेम एग्जाम पड़ेगा। रिटन टेस्ट इंग्लिश में होंगे ऑफ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स, 2 पेपर ऑफ 100 मार्क्स ईच ऑफ 2 आवर्स। ड्यूरेशन 200 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे पूरे, 2 पेपर होंगे और हर एक पेपर 2 घंटे का ड्यूरेशन दिया जाएगा। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंग्लिश। जब मीडियम रहेगा एग्जामिनेशन का इंग्लिश में रहेगा और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, जो कि एक 100 क्वेश्चन 2 पेपर में रहेंगे तो 200 मार्क्स के हो जाएंगे। इसका नो नेगेटिव मार्किंग है कि आपको मार्किंग में कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपका एक भी क्वेश्चन इनकरेक्ट होता है तो आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। ये यहाँ का बेस्ट। फर्स्ट पेपर मॉर्निंग सेशन में होगा 10 AM से 12 बजे दोपहर तक, 2 घंटे चलेंगे, जिसमें इंग्लिश अप टू 12th लेवल के पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। यहाँ पर 40-40 और 20 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए फर्स्ट पेपर में। इसी तरीके से तो इसके सेकंड पेपर में इवनिंग सेशन होगा और इसका टाइमिंग रहेगा 2 बजे से 4 बजे तक, दोपहर के 2 बजे से 4 बजे तक रहेगा। मैथमेटिक्स इसमें पूछा जाएगा 10th लेवल का और स्टैटिस्टिक्स 10th लेवल के पूछे जाएंगे और एप्टीट्यूड रीजनिंग और वर्बल नॉन वर्बल 40 मार्क्स और 30 मार्क्स और 30 मार्क्स। यहाँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कि 100 मार्क्स यहाँ से और 100 मार्क्स यहाँ से, टोटल 200 मार्क्स के पेपर हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर और प्रोफिशिएंसी टेस्ट बता दिया गया है कि फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ओनली के लिए टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर 10 मिनट्स में 35 वर्ड्स पर मिनट किया जाएगा और 10 मिनट्स का पूरा टेस्ट होगा। इसमें ओनली क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, नो मार्क्स और वेटेज यहाँ पर बता दिया गया है। और फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोटाइपिस्ट ओनली, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए स्टेनोग्राफी टेस्ट इन इंग्लिश किया जाएगा। डिक्टेशन 10 मिनट्स का होगा जिसमें 80 वर्ड पर मिनट आपको लिखना होगा और ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स और कंप्यूटर इन इंग्लिश और उसको ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा 50 मिनट्स के जो एग्जाम होगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वेटेज बता दिया गया है कि आपको कैसे कैसे एग्जाम में टाइपिंग टेस्ट करना होगा फॉर पोस्ट ऑफ क्लर्क। इसी तरीके से एडमिशन टू द एग्जामिनेशन भी बता दिया गया है। यहाँ पे आप इसको डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ के इस फॉर्म के लिए अप्लाई करिएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे ये भी बता दिया गया है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लीजिए। यह जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं वही डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और मोड ऑफ सिलेक्शन को भी यहाँ पर डिटेल में बता दिया गया है कि कैसे कैसे एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे, कैसे मेरिट लिस्ट बनेगी और कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो यह जनरल इंस्ट्रक्शन जो हर एक एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको एग्जाम कैसे देना है और इसका इंस्ट्रक्शंस क्या होगा, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट यूज ऑफ अनफेयर मीन्स, जो भी एग्जाम में अनबिहेवियर करे उनके लिए जो एक्शन अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट जो एक्शन लिया जाएगा उसके बारे में बता दिया गया है। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से बता दिया गया है। यहाँ फॉर्म खत्म होता है। तो आप हमारे चैनल को इस तरीके के अन्य नोटिफिकेशंस के लिए जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरह का बेहतरीन नोटिफिकेशन जो जॉब से रिलेटेड हो, आपके कैरियर और सक्सेस से रिलेटेड हो, जरूर से जरूर आपको मिल पाए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब फॉर मोर।